संगत जी, 2 पल ठहर जाइए और अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं कि आप इस समय ये सत्संग सुन रहे हैं। गुरुजी भले ही साकार रूप में हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहले थी। ये वही स्थान है जहाँ मन का बोझ हल्का होता है, जहाँ टूटे हुए विश्वास को फिर से सहारा मिलता है और जहाँ भीतर शांति की एक दिव्य रोशनी अपने आप जल उठती है। आप जुड़े हैं गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची से। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उस कृपा का माध्यम है जो आज भी अपनी संगत को संभाल रही है। संगत जी, नया साल आ चुका है। बीता हुआ दुख यहीं छोड़ दीजिए, जो नहीं बदला उसे गुरुजी पर छोड़ दीजिए। इस नव वर्ष में गुरुजी से यही अरदास है कि आपके घर में शांति बनी रहे, आपके मन में स्थिरता आए और आपकी जीवन यात्रा कृपा और विश्वास से भर जाए। नववर्ष 2026 की आप सभी साथ संगत को हृदय से शुभकामनाएं। अगर ये सत्संग आपके मन को छूते हैं तो इस माध्यम से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय गुरु जी। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर उनको प्रणाम करते हुए आज का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो गुरु जी की कृपा हुई है। बहुत टाइम से मैं सत्संग शेयर करना चाह रही थी पर कर नहीं पा रही थी। गुरुपा आप माफ़ करिएगा। अब मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत टाइम से मैं सत्संग नहीं शेयर की हूँ। 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि आज सत्संग शेयर करूं, कल से सत्संग शेयर करूं, पर आज गुरुवार का दिन है और मैं सत्संग शेयर कर रही हूं। और 22 जनवरी 2026 है आज। गुरुजी ने आज ऐसा ब्लेसिंग दिया कि आज मॉर्निंग से ही मैं बहुत परेशान हूँ कि आज सत्संग शेयर करना है और उनकी कृपा हुई तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 19 जनवरी की बात है 2026। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ संगत जी, और 19 जनवरी को मेरे बेटे का ड्राइविंग का टेस्ट था। मैं बहुत परेशान थी, उसकी रोज़ प्रैक्टिस करवाती थी। ऑस्ट्रेलिया में ड्राइविंग टेस्ट ईजिली पास नहीं करते एग्ज़ामिनर, और मैं अपने बेटे को बोली कि आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर कुछ होता है तो आप नॉर्मल रहना और एग्ज़ामिनर से पूछ लेना कि क्या क्या प्रॉब्लम हो, मैंने किया उसको एक्सप्लेन कर दें। तो गुरु जी की मेहर है और मेरा बेटा 19 जनवरी सोमवार के दिन का डेट ली थी और रोज़ सुबह 11 AM पे उसका एग्ज़ाम था और हम गए वहाँ पे एग्ज़ामिनर के सामने गाड़ी लेकर। संगत जी, एक चीज़ तो बताना भूल ही गई। घर पे गुरु जी से प्रार्थना की, कृपा जैसा भी हो आप संभाल लेना, आपका बेटा एग्ज़ाम देने जा रहा है। तो मैं उस समय जब जाने वाले थे उससे 15 मिनट पहले ही मैं गुरु जी का मंत्र जाप की 7 टाइम और बेटे को तिलक चंदन उसके माथे पे लगाया। और सडनली दिमाग में एक मंत्र आया जो हनुमान जी का है, जैसे लगा कि गुरु जी करवा रहे हैं। और मैं बेटे को 7 टाइम वो मंत्र बोलने को कही कि प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। ये हनुमान जी का मंत्र है। इसको 7 टाइम मेरा बेटा बोला और माथे पे तिलक लगाकर अब गुरु जी को प्रणाम करते हुए निकल पड़े एग्ज़ाम के लिए। और जब वो वहाँ पार्किंग में कार पार्क की तो एग्ज़ामिनर 10 मिनट के बाद आ गया 11 पे। तो एग्ज़ामिनर आया तो मैं कार में से निकल गई और गुड लक बोल दी अपने बेटे को। संगत जी, एग्ज़ामिनर तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरु जी का भाई हो, ऐसे फिर मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मैं वहाँ से दूर चली गई। एग्ज़ामिनर जो भी बात किया मेरे बेटे से, पहले कंफर्टेबल हुआ बात करके, मैं दूर से देख रही थी। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जब एग्ज़ामिनर ड्राइविंग टेस्ट देने जाओ तो एग्ज़ामिनर थोड़ा बात करते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा नॉर्मल हो जाते, फिर ड्राइविंग के लिए निकलते हैं। वो ड्राइविंग के लिए निकला।
संगत जी, और एग्ज़ामिनर मुझे बोला कि आप 50-60 मिनट के बाद मिलना यहीं पर। ठीक है, मैं बाहर खड़ी रही और वो 10 मिनट तक बात किया एग्ज़ामिनर। फिर मेरा बेटा, मैं देख रही हूँ, ड्राइव करके जा रहा है एग्ज़ाम देने के लिए, शुरू हो गया उसका टाइमिंग। चला गया। अब मैं बगल में शॉप थी, वहाँ पे 40 मिनट तक शॉपिंग मॉल में घूमती रही। फिर उसके बाद वापस वहीं आके खड़ी हो गई। तो फिर मैं वापस आई, तो मैं थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा रिटर्न गाड़ी लेकर वहाँ आया और पार्क कर दिया। मैं गुरुजी से बहुत अरदास कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ आप संभाल लेना, नहीं पास होगा कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे करिएगा, नेक्स्ट टाइम के लिए उसको तैयार करिएगा बेटे को। तो 10 मिनट तक बात कर रहा था। जो मैंने अपने बेटे से कहा था, बेटा अगर वो ड्राइविंग पास नहीं होते हो तो एग्ज़ामिनर से ये क्वेश्चन ज़रूर करना कि मैंने क्या क्या रॉन्ग किया है, वो मुझे बता दें। तो वो 10 मिनट तक कार पार्क करने के बाद एग्ज़ामिनर से बात करता रहा। तो मैं दूर से ही देख रही थी, मैं नज़दीक नहीं गई, डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। फिर जब वो थोड़ी देर में निकला तो मुझे थम सब जैसा फिंगर दिखा रहा है। अब फिर मैं नज़दीक गई तो बोलता, मम्मी मैं पास हो गया। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, गुरुजी को शुक्राना की, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपने बेटे का ख्याल रखा। कोई एक बार में नहीं पास होता है, लेकिन गुरुजी की कृपा है मेरे घर में कि हम सब पूरी फैमिली एक बार में पास हुए हैं। पता नहीं गुरुजी ने कब से जोड़ रखा है अपने आप से, मुझे नहीं पता, पर मैं जब से जानती हूँ 2024 जनवरी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा है। जो मैं क्या जुड़ सकती हूँ, जो गुरुजी ने जोड़ा है, जिनकी कृपा ऐसे बरस रही है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं एकदम सरप्राइज हो गई कि एक बार में पास कर लिया और ये कैसे हो गया। बेटा आगे मेरे को बोलता है, थैंक यू मम्मी, आपने बहुत अच्छा टीचिंग की मुझे। तो मैं बहुत खुश हुई, थैंक यू। घर आए, वापस घर आए हम लोग। तो घर आके गुरुजी को माथा टेका, उनको थैंक यू किया, शुक्राना किया। शुक्राना परमपिता परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई। कृपा, कोई भी बच्चे एक बार में पास नहीं होते हैं, सब लोग कितनी बार 3 टाइम 4 टाइम सभी एग्ज़ाम देते हैं, पर कोई बात नहीं, पास तो होते ही हैं। लेकिन आपने तो कैसी मेहर की, बहुत बड़ी टेंशन से निकाल दिया, क्योंकि हमको रोज़ मॉर्निंग में 1.5 आवर जाती थी, इवनिंग में 1.5 आवर उसको प्रैक्टिस कराती थी, और उसका 12th भी चल रहा है गुरुपा, तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो मैं यही सोच रही थी, गुरुपा इसके एग्ज़ाम पास हो जाए तो इसके 3 आवर्स डेली बचेंगे और वो पढ़ने में फोकस करेगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, आपकी बड़ी कृपा हुई। थैंक यू सो मच गुरुपा। और मैं बहुत टाइम के बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा, प्लीज़ आप उसके लिए अपनी बेटी को माफ़ करिएगा गुरुपा। अब मैं इस सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ मंत्र जाप के से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के मैं उनको प्रणाम करते हुए आज का सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। जो गुरु जी की कृपा न हो तो ये कोई भी सत्संग शेयर नहीं हो सकता। मैं बहुत टाइम से सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, लेकिन हर बार कुछ न कुछ बाधा आ जाती थी जिससे मैं शेयर नहीं कर पाती थी। चाहती तो हमेशा थी कि मैं शेयर करूँ, पर नहीं कर पाती थी। पता नहीं गुरुपा ऐसा क्या बात था, क्या हुआ था, मेरे को कुछ नहीं मालूम। आप तो सब जानते हैं, हर पल का हिसाब रखते हैं, हर पल की खबर रखते हैं। पता नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। 2025 में मैं सत्संग में भी मार्च में शेयर की थी या अप्रैल में, मुझे याद नहीं, पर अब मैं जनवरी में शेयर कर रही हूँ। और हमेशा आपके स्वरूप के सामने मैं शुक्राना गुरुपा, कुछ भी होता था हर बात का शुक्राना करती हूँ। तो इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हुए मैं आगे पहले मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप माफ़ करिएगा अपनी बेटी को,
मैं बहुत टाइम के बाद आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। आप अपनी बेटी को 2024 में जोड़ा हुआ था और उसके बाद से हमेशा कहते थे तुम्हें बड़े मंदिर आना है और मायके कब आएगी, मायके में बुला रहा हूँ, तुम्हें जल्दी बुलाऊंगा। तो और मैं 2025 में नवंबर में मैं दिल्ली आई और आप हमेशा ये मैसेज देते रहे कि तुझे मायके आना है, तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। तो मैं गई अपनी फैमिली के साथ। संगत जी, मुझे पता नहीं कि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड इतना जुड़े हैं कि नहीं, लेकिन मेरी बेटी जुड़ी हुई है। बेटा भी गुरु जी के सामने प्रणाम करता है, हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन प्रणाम जरूर करते, कुछ बोलते नहीं हैं। तो मैं नवंबर में गई और दिसंबर में मैं गुरु जी के मंदिर, शायद मैं गुरुवार को गई वहाँ पर शाम के टाइम। और जब मैं पहुँची संगत जी, तो मंदिर में मेरी आँखों से पानी निकल रहा था। मैं रोती जा रही थी कि गुरु जी के धाम में आ गई। जो गुरु जी मुझे 1.5 ईयर से बुला रहे थे, उनकी बड़ी रहमत हुई, बहुत ब्लेसिंग हुई। मैं तो सब कुछ भूल गई कि गुरु जी से क्या कहना है, मेरे दिमाग से निकल गया। मुझे बहुत रोना आ रहा था, मुझे मालूम नहीं कि ये कैसे हो रहा था, पर मैं गई और सोची थी कुछ बोलूँगी, पर कुछ नहीं बोल पाई। फिर मैं फिर वहाँ पे चेकिंग करती हैं जो आंटी लोग होती हैं, पर्स वगैरह चेक किया। फिर मैं अंदर गई, गुरु जी के सारे स्वरूप को देखते हुए, उनको प्रणाम करते हुए मैं अंदर चलती जा रही थी, रोती जा रही थी। और एक अंकल आए और उन्होंने मुझे साइड में बिठा दिया। बोले जिसको भी बैठना है तो वो पहले बैठ जाए, और जिसको जाना है वो निकलता जाए, लेकिन पहले बैठे, चाय प्रसाद मिलेगा। तो मैं बैठ गई और वहाँ पे चाय प्रसाद पी। फिर अंकल जी ने बोला जिसको मंदिर के अंदर जा कर के थोड़ी देर बैठना है, वो संगत साइड में जाके अंदर जो शिवलिंग बना हुआ है बड़े मंदिर में, उसके अंदर उन्होंने बोला जो बैठना चाहता है वो बैठ जाए, जिसको जाना है वो निकल जाए। तो चाय प्रसाद पीने के बाद मेरी इच्छा थी मैं थोड़ी देर बैठूं। मैं पहले से सोच रखी थी कि गुरुपा थोड़ी देर बिठाइएगा मंदिर के अंदर। जो गुरु जी ने ये अरदास पूरी की, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं अंदर बैठी। उसके बाद अंकल जी बोले अब आप निकलें, आप लोग आगे जाएं और लंगर प्रसाद करें। तो मैं आगे गई। फर्स्ट टाइम मुझे तो पता नहीं था, लेकिन ये था कि 4 लोग मिलकर खाना खाते हैं। तो वो प्रसाद खाया। मैं ऊपर गई, अंकल जी ने बिठाया और 4 लोग एक साथ बैठकर कड़ा प्रसाद, रोटी प्रसाद, सब्जी प्रसाद सब कुछ खाया वहाँ पे बैठकर। गुरु जी का शुक्राना की। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, यहाँ तक लाने के लिए, यहाँ तक जर्नी में पहुँचाने के लिए। फिर उसके बाद से मैं बाहर निकली। मैं सोच रही थी कि कोई मुझे ब्लेसिंग देगा अपने आप से, पर कोई कुछ भी नहीं दिया। अब मैं चुपचाप, सभी मेरे दोनों बच्चे, अंकल, हस्बैंड अंकल सब बाहर निकल गए गुरु जी को प्रणाम करते हुए। उनसे बस हेल्थ की ब्लेसिंग ज़रूर मांगी कि गुरुपा बस हेल्थ ब्लेस करिएगा हमारे पूरे परिवार को। और उसके बाद मुझे पता नहीं, मुझे भी कुछ भी ध्यान नहीं रहा कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। मुझे कुछ मांगने का होश ही नहीं रहा और चुपचाप रोती रही और बाहर निकल गई। और गुरुपा का कड़ा प्रसाद, रोटी प्रसाद, सब्जी प्रसाद खा के बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा कि मैं स्वर्ग में पहुंच गई हूँ और गुरु जी को दर्शन मिल रहा है और मैं दर्शन कर रही हूँ। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू, शुक्राना शुक्राना। परमपिता परमेश्वर आपकी बेटी आपको बारंबार प्रणाम करती है, बारंबार प्रणाम करती है। थैंक यू गुरु जी। अब मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी।
आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ और 6:13 हो रहे हैं संगत जी। और संगत जी, आज जो है वो वीरवार है और गुरु जी का ही बार है। सारे बार गुरु जी के होते हैं, तो हर पल हर श्वास का शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी, गुरु जी का बहुत प्यारा सा मैसेज आया, क्योंकि मैं कब से सोच रही थी और कब से मुझे मैसेज बार बार आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। और अभी गुरुजी का इतना प्यारा सा मैसेज आया। जो भी हम सोच रहे हैं, गुरुजी को हर पल की खबर है संगत जी। और मैं सुबह से ही थोड़ी ऐसे ही थी, क्योंकि टेंशन में ही चल रही थी थोड़ी। और गुरुजी तो हमारे बहुत प्यारे हैं, सब जानते हैं। और गुरुजी का मैसेज आया कि हर वेले नेगेटिव सोचेगी तो पॉजिटिव कितना होगा। बहुत प्यारा सा पंजाबी में मैसेज था। तो अपनी सोच को अच्छा रखा, अच्छा सोचेगी अच्छा होगा। और जो है हमेशा पॉजिटिव रहना है, यही मतलब था गुरुजी का। हमें बिल्कुल भी अपने दिमाग में कुछ ऐसा लाना ही नहीं है। लेकिन संगत जी, बात विश्वास की है। गुरुजी पे तो बहुत विश्वास है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, जिनके गुरुजी ने चेहरे दिखाए हुए हैं, बार बार हमारी लाइफ में आते हैं, कुछ ऐसा करके जाते हैं। और हमें अभी मुझे यही लगता है कि जो भी कुछ नेगेटिव होता है तो शायद वो उन लोगों की वजह से ही होता है, जो भी कोई संकट आते हैं बहुत बड़े। क्योंकि गुरुजी खुद सत्संग में सुनाते हैं कि वो लोग नहीं रुक रहे हैं। तो संगत जी, बस उसी को लेके थोड़ा मैं टेंस हो जाती हूँ, बहुत सोचती हूँ। उसकी वजह से मैं बीमार भी हो जाती हूँ, इतना सोच लेती हूँ। और गुरुजी का बार बार मुझे मैसेज आ रहा है कि चिंता मत कर, कभी अपने बच्चों की चिंता, कभी अपने पति की चिंता, कभी खुद की भी कर लिया कर। क्योंकि संगत जी, खुद की इसलिए बोला गुरुजी ने, क्योंकि मेरे को कितने महीनों से इतना ज़्यादा सर्वाइकल हो गया है संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, लेकिन फिर भी हर काम करना है, जो करना है वो करना ही है। लेकिन गुरुजी का लख लख बार शुक्राना है कि गुरुजी कोई काम रुकने नहीं देते हैं। जैसे मर्जी करवाएंगे गुरुजी करवाएंगे संगत जी। और आज फाइनली गुरुजी मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, क्योंकि मैं मना कर रही थी। गुरुजी से बार बार यही बोलती थी कि गुरुजी मुझे नहीं जाना है डॉक्टरों के पास। मैं बहुत डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ, बहुत दवाइयाँ खा चुकी हूँ, मेरे से नहीं खाई जाती दवाइयाँ। लेकिन गुरुजी ने कुछ ऐसा चक्कर घुमाया संगत जी, मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। क्योंकि वो दर्द इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी रिस्ट, मुझे सर्वाइकल का दर्द जो था वो मेरे शोल्डर से लेके आर्म से लेके रिस्ट तक मेरा पूरा स्वेल हो गया था संगत जी। और फिर आज मेरे हस्बैंड ने नंबर लिया, तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाने गई संगत जी। और उन्होंने इतना अच्छे से देखा भी और बताया कि आप नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हो तो खाना पड़ेगा। तो मैंने बोला वो तो मैं कभी खाया नहीं, तो अपनी होश में तो नहीं खाया कभी, तो अब खा भी नहीं सकते। अब इतनी एज हो रही है, 40 ईयर के हम हो रहे हैं, तो अभी थोड़ी ना खाएंगे। अभी तो मतलब कुछ अच्छे कर्म अगर हाथ जाने में बुरे हुए भी हैं तो इंसान सोचता कि अब हमारे अच्छा करने का टाइम है, तो अभी तो ये नहीं करूँगी मैं। तो उन्होंने बोला अगर नहीं खा सकते तो फिर आपकी हड्डियाँ बहुत वीक हैं, उनका कहने का मतलब था। फिर उन्होंने मुझे कुछ साशे जैसे दिए संगत जी, जो दिन का एक खाना है, और विटामिन वगैरह डाला। और उसके बाद संगत जी उन्होंने ऑयल दिया जो मुझे पेन में लगाना है, और वही ऑयल मैं अपनी रिस्ट में भी लगाया और अपनी नेक में भी लगाया गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। क्योंकि ये जो मंथली साइकिल होता है, मैं अभी उस टाइम में हूँ, तो मैं गुरुजी के पास नहीं जाती हूँ, माता रानी के मंदिर में नहीं जाती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे ही मंत्र जाप करके गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप इसको यहीं पे ब्लेस कर दो। गुरुजी का मंत्र जाप करा और लगाया, और दवाई भी जल प्रसाद से ही खाई संगत जी। और अब गुरुजी जानते हैं, गुरुजी लेके गए हैं तो गुरुजी की कोई रज़ा होगी, क्योंकि हम गुरुजी की प्लानिंग को नहीं समझ सकते। गुरुजी देख रहे थे संगत जी, मैं कब से तड़प रही हूँ इस सर्वाइकल के पेन से, लेकिन मैं दिखाने नहीं जा रही हूँ। और अभी इतना बढ़ा कि मेरा रिस्ट ही पूरा स्वेल हो गया, तो मुझे जाना ही पड़ा, क्योंकि काम ही नहीं बन रहा था कुछ भी। आज मेरे से चपाती भी नहीं बनाया गई संगत जी। सब्ज़ी बनाई लेकिन चपाती नहीं बनाई गई। फिर जो मेरी हेल्प आंटी आते हैं, मैंने उनको फ़ोन करा और मैंने उनको बोला कि आप आओ, और बच्चों को स्कूल जाना है, उनका लंच बनाना है, तो आप वो बना के चले जाओ। तो वो आए, फिर सब्ज़ी बना दी थी मैंने,
और चपाती उन्होंने बनाई, उनका भी शुक्राना। और गुरुजी का तो बहुत बहुत शुक्राना, जो कि सब कुछ करवाते हैं संगत जी। कोई काम नहीं रुका, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं खाई या कुछ नहीं टाइम का मिला, सब मिला। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि आज तक तेरा काम कोई रुका है जो अब रुकेगा, तो विश्वास रख। विश्वास है गुरुजी पे, बहुत विश्वास है, अपने आप से ज़्यादा विश्वास है संगत जी। हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि गुरुजी पे हम शक करें या गुरुजी को कुछ बोलें कि ऐसे नहीं वैसे नहीं। हम कौन होते हैं, हम कुछ नहीं हैं, गुरुजी के चरणों की धूल भी नहीं है हम संगत जी। विश्वास है, लेकिन ये होता है, हाँ मैं ये कह सकती हूँ संगत जी कि मुझे बार बार ये चीज़ें जो गुरुजी दिखाते हैं कि वो करने कराने वाले नहीं रुक रहे हैं, वो बार बार कर रहे हैं। और सत्संग में सुनाते हैं कि मैं भी थक चुका हूँ उनका काट काट के। तो गुरुजी आप क्यों थक चुके हो और क्यों थक रहे हो? मेरा कहना यही है गुरुजी आपसे, बार बार यही मेरी कहने का यही अर्थ है कि आप उनको जो भी अपने हिसाब से आपको लगता है उनको सद्बुद्धि देनी है, सज़ा देनी है, जो देना है दो गुरुजी। मुझे नहीं पता, जब मैंने आपके चरणों में सब रखा हुआ है तो अब आपने ही देखना है संगत जी। बहुत कुछ हो रहा है गुरुजी, बहुत परीक्षाएं ले रहे हैं। और कल गुरुजी का एक मैसेज भी आया कि बस आज की रात तुम्हारी ये आखिरी रात है परीक्षा की, कल से बस खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। गुरुजी जानते हैं, मुझे नहीं पता, बहुत परीक्षाएं ले रहे हैं। शायद मेरी परीक्षा ही चल रही थी, क्योंकि बेटे को देखो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, आइस की इतने सत्संग सुनाए गुरुजी ने, मैं अपने पहले सत्संग में सुना चुकी हूँ संगत जी। बच्चे की 4 पॉइंट आइस जो है वो बिल्कुल भीग हो गई थी, उसकी नज़र एक आइस की और दूसरी बिल्कुल ठीक थी। अचानक से हुआ जो भी हुआ, गुरुजी बहुत सत्संग सुना रहे थे, मैं समझ नहीं पाई कि बेटे पे कष्ट है, बेटे पे संकट है। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा था। लोड़ी पे संकट आया, उसको हेड में लगी, थोड़ी ब्लड भी आया, लेकिन गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा की उस पर कि कुछ इतना ज़्यादा नहीं हुआ, बस छोटे में ही कटवाया। शुक्राना मेरे गुरु पर। उसके बाद आइस को लेके ऐसे हो गया, फिर हम थोड़े दिन वो परेशान रहे, हॉस्पिटलों के चक्कर रहे। और अभी थोड़ा छुटकारा था हॉस्पिटलों का कि आज मुझे भी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा, क्योंकि संगत जी मेरी दवाई गुरुजी का जल प्रसाद, चंदन, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जो मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ वही मैं लेती हूँ। मेरी दवाई वही है, मैंने गुरुजी से बोला हुआ है। लेकिन गुरुजी मुझे बार बार सत्संग सुना रहे थे, संगत जी तू ये वाली विटामिन ले, विटामिन डी तुम में कम हो गया है, ये ले वो ले। मैं कुछ नहीं कर रही थी संगत जी, सिर्फ सत्संग सुनती थी। हो ही नहीं पा रहा था मेरे से, बस ऐसे ही अपने लिए नहीं। और गुरुजी मुझे बार बार बोलते थे कि तू बार बार सबकी टेंशन लेती, कभी पति की कभी बच्चों की। मैंने बोला तू मत चिंता कर, मैं हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर मैं दिखता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और आज गुरुजी ने ये भी दिखाया संगत जी, उस टाइम मेरी आंखें ऐसे भर गई, मैं 2 व्हीलर पे थी और अचानक से मुझे क्या दिखता है कि आगे एक अब एग्जैक्ट याद नहीं है संगत जी बाइक थी कि गाड़ी थी, लेकिन उधर था 7, फिर 13, फिर 7। और हमेशा आप सारे संगत जानते हो कि जब भी ऐसा नंबर आता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं। गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है संगत जी, क्योंकि उसका मतलब हुआ कि तेरे साथ, 13 और 7 था, साथ में संगत जी, और बीच में 13 और आगे भी 7, पीछे भी 7। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो क्या ढूंढ रही है? मैं उधर क्लिनिक में भी गुरुजी की प्रेजेंस ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरे गले में लॉकेट था, वो भी उन्होंने जब एक्सरे वगैरह करना होता है संगत जी तो वो बोलते हैं कि उतार दो। इयररिंग्स भी उतार दिए, चेन भी, और चेन में गुरुजी का लॉकेट था वो भी उतारना पड़ा। मैंने अपने हस्बैंड को दिया, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। लेकिन जब मेरा एक्सरे हो रहा था तो संगत जी मैं सोच ही रही थी कि गुरुजी का लॉकेट भी उतार दिया मैंने। तो इतनी देर में ही वही चेन और लॉकेट मेरे हस्बैंड के पास थे, वो मुझे बोलने आए कुछ उसी रूम में जहाँ एक्सरे हो रहा था। तो मुझे लगा कि देखो गुरुजी ने बताया कि तू क्या सोचती है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ हमेशा। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी। गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनाए हैं सर्वाइकल के। मुझे काढ़ा भी बनाने के लिए बोला है गुरुजी ने मुझे। पहले गुरुजी ने एक काढ़ा बोला मुझे कि काले मिर्च और जो अदरक डाल के वो तो पी ले 3 दिन के लिए। 1 दिन ही पी पाई मैं, उसके बाद पिया नहीं। और फिर संगत जी एक गुरुजी और बोल रहे थे मुझे अर्जुन की शाल, दालचीनी, लौंग और तुलसी के पत्ते, वो भी गुरुजी कहते हैं। मैं संगत जी मेरी तस्वीर का हिसाब है कि मुझे गर्म चीज़ें नहीं सूट करती हैं, थोड़ा सा भी गर्म खाती हूँ गला मेरा पक जाता है, टंग पक जाती है। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि कोई नहीं, वीक में
तो एक बार या 2 बार ले लिया कर, फिर ज़्यादा नहीं लिया कर। इतने प्यारे गुरुजी संगत जी, इतने प्यारे। हर सत्संग में हमारे जो भी दिमाग में चल रहा होता है उसका आंसर हमें मिलता है सत्संग के माध्यम से। तो शुक्राना, शुक्राना प्राची आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आप इतने प्यारे और इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करते हैं। और उन पूरी संगत का भी शुक्राना जो अपने सत्संग के माध्यम से हमें हमारे आंसर उनके सत्संग से मिलते हैं, उनका भी शुक्राना। हज़ारों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी। जितना शुक्राना करो उतना कम है, क्योंकि संगत जी हम बहुत भाग्यशाली हैं। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। शायद हम इतने लायक नहीं हैं, इतने कर्म नहीं हैं हमारे, लेकिन गुरुजी से जब से हम जुड़े हैं, जब से गुरुजी ने अपने चरण शरण से लगाया, तब से कर्म बहुत अच्छे हो गए हैं। और गुरुजी ने एक ही चीज़ सिखाई है कि किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा ना सोचना है, ना करना है, ना मन से, ना वाणी से। बस सिर्फ सर्वदा भला सिखाया है और सर्वदा भला ही मांगने के लिए बोला है कि जब भी हमें पूजा पाठ करनी है तो उसमें भी यही बोलना है गुरुजी से कि गुरुजी सर्वदा भला करना। उस सर्वद के भले में हम भी आ ही जाएंगे संगत जी। बस गुरुजी को मानो, मांगो मत, यही गुरुजी की वचन है संगत जी। उन पे हमें चलना है, क्योंकि गुरुजी बड़ी बार बोलते हैं कि तू पूजा तो करती है, सब करती है, लेकिन मेरे वचनों पे नहीं चलती है। तो संगत जी वो वचन यही होते हैं कि कभी कभार हमसे जाने अनजाने में गुरु गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे गुरुजी हमें बताते हैं काढ़ा पी, ये कर, वो कर, ये कर, कुछ ऐसे उपाय बताते हैं, नहीं कर पाती हूँ कभी मैं। तो तभी गुरुजी बताते हैं कि तू मानती तो है लेकिन मेरे वचनों पे नहीं चलती है, क्योंकि कुछ गुरुजी के वचन होते हैं जो संगत सुनाती हैं। वो गुरुजी सुनाती तो संगत है, लेकिन वो वाणी गुरुजी की ही होती है, क्योंकि गुरुजी बुलवाते हैं संगत जी। किसी भी संगत के लिए जो भी बुलवाना है गुरुजी ही बुलवाते हैं, हम नहीं बोल सकते चाह के भी। क्योंकि मैंने बड़ी बार देखा संगत जी, मैं शुक्राना सोचती भी हूँ मुझे करना है, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि मैं नहीं कर पाऊँगी, एंड तक नहीं होता है। मैं सोचती हूँ अभी कर लेती हूँ, अभी कर लेती हूँ, रात हो जाती है लेकिन नहीं कर पाती। इसलिए ये शुक्राना भी गुरुजी करवाते हैं, गुरुजी के बिना हम शुक्राना भी नहीं कर सकते। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख बार शुक्राना। और जितने भी परीक्षाएं ले रहे हैं गुरुजी, आपने ही उनसे पास करवाना है और अपने बच्चों को बहुत सद्बुद्धि देनी है। वो आपके ही बच्चे हैं, आपका परिवार है सारा गुरुजी। आपके जितना भी परिवार है, ये मेरे मायके वाले, ससुराल वाले, ये पूरी संगत, आप गुरु पिता हो, आप महाशिव हो, क्या ही बोलूँ मैं, आपके लिए कोई शब्द नहीं है। आप बहुत प्यारे हो गुरुजी, बहुत प्यारे हो। आप सबको इतना प्यार करते हो और बदले में हमसे एक शुक्राना मांगते हो, वो भी हमारे लिए, हमारे कर्म कष्ट कटवाने के लिए। गुरुजी कहते हैं कि हर दुख की दवा, हर दर्द की दवा है शुक्राना। तो शुक्राना हमें हमेशा करना चाहिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुजी। जो भी ये मुसीबतें आ रही हैं, जो भी बुरी लोग हैं, जो भी नेगेटिव लोग हैं गुरुजी, आप उनको हमारी लाइफ से बहुत दूर कर दो गुरुजी, बहुत दूर कर दो। जो भी हमारा बुरा सोचते हैं, या तो हमारा बुरा सोचे ना, अगर वो नहीं छोड़ते सोचना तो गुरुजी हमसे दूर कर दो बस। क्योंकि कुछ ना कुछ आए दिन होता है, कलेश हो जाएगा, छोटी से छोटी बात को लेके कुछ बड़ा सा बवाल हो जाता है जिसका मतलब ही नहीं है, बेमतलब का हो जाएगा कुछ ना कुछ ऐसा संगत जी। उससे पता चलता है कि, पर उसमें भी मैं शुक्राना ही करती हूँ, क्योंकि गुरुजी हमारे ही कर्म कटवा देते हैं। कोई बड़ा कुछ होने से ये छोटे मोटे झगड़े करवा के घर में ही सुलझ जाते हैं संगत जी। गुस्सा आ जाएगा, बच्चों को आ जाएगा, हमें आ जाएगा, तो गुरुजी कहते हैं ये छोटे में मैं कटवाता हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें होके जो भी घर में होती हैं। तो उसका भी शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सांस सांस शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, आज का शुक्राना मैं यहीं तक रखूँगी। कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे दाता, हर पल हर सांस का शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।